यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और फाइनली जो है एसएससी एमटीएस 2024 का जो कोर्स है वो आज से जो है स्टार्ट हो गया है। ओके। और सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। मुझे मालूम है कि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात के लिए नाखुश थे कि सर आज राखी के दिन ही जो है आप क्लास स्टार्ट कर दी है। बट क्या करें, एग्जाम में बहुत कम टाइम है तो सोचे हैं कि राखी एक अच्छा दिन है और इस कोर्स से बहुत उम्मीद है, इसीलिए ये कोर्स जो है आज के दिन स्टार्ट किया गया है। ओके। क्योंकि ये जो एमटीएस का जो कोर्स है ना, ये मेरा सबसे सक्सेसफुल कोर्स है। इस कोर्स को जब भी हम लॉन्च किए हैं अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है एमटीएस में सिलेक्शन भी हुआ है। और जीके को मैं पढ़ाता हूं तो जीके में काफी अच्छे स्कोर भी आए हैं स्टूडेंट्स के, तो इसीलिए इस बैच से बहुत उम्मीद है। और आप सभी सीरियस एस्पिरेंट से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ये जो 2024 का जो एग्जाम है उसको बहुत ही अच्छे से आप लोगों को देना है। ओके। तो आज फर्स्ट क्लास है तो आज कुछ आपको बता देते हैं इम्पोर्टेंट बात सब, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो देखिए, आपको जो है जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है एक चीज तो आपको ध्यान रखना होगा। क्या कि एसएससी में तीन टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, जीके एसएससी जो है उसमें जीके के तीन टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस। ओके। तो ये जो तीन टाइप से जो जीके के क्वेश्चन आते हैं, तो सीजीएल में जो लेवल आप देखेंगे वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है, इससे कम आपका सीएचएसएल में। और एमटीएस में जो है, एमटीएस में भी आजकल अच्छे क्वेश्चन आते हैं लेकिन इतने तो क्वेश्चन आते हैं कि आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके। तो इस कोर्स में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा जीके सेक्शन में, एकदम आपको विश्वास के साथ, क्योंकि देखिए डॉक्टर भी आपको दवाई देता है, अगर आपको उस दवाई पे उस डॉक्टर पे भरोसा है तभी वो मेडिसिन जो है वो काम आता है किसी भी आदमी के लिए। अगर आपको मेडिसिन पे उस डॉक्टर पे भरोसा नहीं है तो वो मेडिसिन भी फेल हो जाता है। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन किए हैं, ऑब्वियस सी बात है कि आपको एसएससी क्रैकर्स पे भरोसा रहा होगा तभी जो है आप इस कोर्स को लिए हैं। मेरे कंटेंट पे आपको भरोसा रहा होगा तभी जो है आप इस कोर्स को लिए हैं। तो देखिए उस भरोसे को जो है एकदम आपको मेंटेन रखना है एग्जाम तक, तभी जो है ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको दिखेगा रिजल्ट में भी। समझ गए। तो जो भी चीज आपको पढ़ाया जाएगा उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद पीडीएफ से आपको रिवीजन करना है और टेस्ट पोर्टल पे जब टेस्ट अपलोड होगा तो इस टेस्ट को भी देना है। ओके। तो मतलब मैं अपने तरफ से जो है 80% मेहनत करूंगा और आप अपनी तरफ से जो है 100% का मेहनत करेंगे, ये आपको मतलब विश्वास दिलाना होगा। समझ गए। तो सबसे पहले तो देखिए, आप सबको गुड आफ्टरनून। ओके। और देखिए, और स्टार्ट होगा कौन से टॉपिक से, तो टेम्पल्स इन इंडिया से जो है आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। मैंने टेम्पल्स इन इंडिया वाला जो टॉपिक है ये इसलिए लिया है क्योंकि आज राखी है और सोचे कि एकदम मंदिर का दर्शन करते हुए हम लोगों को जाना है हमारे भारत में जितने भी फेमस मंदिर है, प्रमुख मंदिर है। क्योंकि बहुत सारे मंदिर में तो मैं खुद भी नहीं गया हूं और मुझे लगता है क्या कि आप लोग भी नहीं गए होंगे। नेटवर्क इशू आ गया क्या। ओके, चलिए तो ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, नेटवर्क ओके है सर, नेटवर्क ओके है तो बहुत अच्छी बात है, नेटवर्क ओके है तो देखिए, अपना दो तीन रूल है उसको एकदम फॉलो करना है आपको। रूल नंबर 1 क्या है
कि जब क्लास में पढ़ाया जाएगा उस वक्त जो है आप लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। ठीक है, उससे क्या है कि जो कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्लास के टाइम पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है पर्सनल क्वेश्चन पूछने लगते हैं, तो वो सब जो है आप क्लास पढ़ाने टाइम नहीं पूछेंगे। जब लास्ट मोमेंट होगा, लास्ट टाइम पे जो है आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसका जो है आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। इससे क्या है, क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके, यस, वेरी गुड। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत फ्रेशर स्टूडेंट्स भी आते हैं तो उनको समझाना जरूरी होता है। सर क्लास का रेजोल्यूशन 360 है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टेम्पल्स इन इंडिया का। तो देखेंगे हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है, आप लोग भी है अपने तरफ से देखिए। ये जितने भी क्वेश्चन है ये एकदम एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों का जो है एक तरह से रिवीजन हो रहा है ये सब चीज। तो आप लोग पहले अटेम्प्ट लेंगे, पहले आप लोग जो है एक बार अटेम्प्ट लेंगे, अपने दिमाग पे जोर डालेंगे कि क्या होगा करेक्ट आंसर, उसके बाद उसको बताया जाएगा और जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां पर उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा आपको, ठीक है। सर स्लाइड पर नाम इधर उधर हो गया है, क्या करूं? देखो, नाम इधर उधर होगा वो प्राइवेसी इशू के लिए हो जाता है, उससे कोई डिस्टर्ब की बात नहीं है। चलिए, तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट पढ़ाई की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि कहां पर, भारत के किस राज्य में स्थित है भगवान वेंकटेश्वर मंदिर? तो भगवान वेंकटेश्वर मंदिर जो है वो कहां पर स्थित है? आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, ठीक है, तमिलनाडु। लेकिन लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल जो है वो तमिलनाडु में नहीं है, वो किस राज्य में है? तो वो आंध्र प्रदेश में है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि भारत के किस राज्य में है लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल। तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये जो टेम्पल आप देख रहे हैं ना, ये आंध्र प्रदेश का टेम्पल है। अब देखिए, लॉर्ड वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि ये जो श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल है ये हिंदू टेम्पल है। ओके, हिंदू मंदिर है और ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में तिरुमाला की पहाड़ियों में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है कि किस जिले में है, तो तिरुपति जिले में तिरुमाला की पहाड़ियों में स्थित है ये टेम्पल। ये जो वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल है, ये मंदिर भगवान विष्णु के रूप में वेंकटेश्वर को समर्पित ये टेम्पल है। तो कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये जो टेम्पल है वो किस भगवान से रिलेटेड है, तो आपको बताना होगा। अगर आपसे पूछ ले कि किस भगवान से रिलेटेड टेम्पल है, तो आपको बोलना होगा कि यह मंदिर जो है विष्णु का ही एक रूप है, वेंकटेश्वर उन्हीं को समर्पित ये टेम्पल है। वेंकटेश्वर मंदिर का निर्माण जो है ये किसने कराया था? तो थोडामन राजा ने करवाया था और चोल, पांड्या और विजयनगर द्वारा समय समय पर इसका सुधार किया गया था। ओके, तो ये वेंकटेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था अगर पूछ ले आपसे, तो क्या बताएंगे आप? थोडामन राजा ने कराया था और बाद में जो है इसको आगे चलकर चोल, पांड्या और विजयनगर द्वारा समय समय पर इसका सुधार किया गया था। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम लोगों को देखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम में, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर साल अंबुबासी मेला मनाया जाता है? अंबुबासी मेला जो है ये हर साल जो है किस मंदिर में मनाया जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? चलिए, मुझे लगता है इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका आंसर मालूम होगा कि यहाँ पर राइट आंसर होगा कामाख्या टेम्पल। ओके, कामाख्या टेम्पल कहाँ है? तो आप जानते हैं असम राज्य में है कामाख्या टेम्पल। ओके, जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है? जगन्नाथ टेम्पल जो है वो उड़ीसा राज्य में है। काशी विश्वनाथ टेम्पल आपको कहाँ है? काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है ये किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है काशी विश्वनाथ टेम्पल। और केदारनाथ टेम्पल कहाँ है? तो उत्तराखंड में है केदारनाथ टेम्पल। तो यहाँ पर देखिए ये है कामाख्या टेम्पल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं।
तो कामाख्या टेम्पल जो है, कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित है। कहां पर है ये? तो गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित ये टेम्पल है और देवी कामाख्या को समर्पित है। किस देवी को समर्पित है? तो कामाख्या देवी को समर्पित है। अंबुबाची मेला जो है मानसून के मौसम में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, किस मौसम में मनाया जाता है? तो मानसून के मौसम में ये मनाया जाता है, जो असमिया महीने आहार के दौरान जून के मध्य में पड़ता है। ओके, तो जो असामीज मंथ होता है आहार, ठीक है, तो इस टाइम पे जो है ये मनाया जाता है। इस दौरान मंदिर के पास ब्रह्मपुत्र नदी 3 दिनों के लिए लाल हो जाती है। तो ये एक तरह का चमत्कार माना जाता है, वहां के लोगों के द्वारा ये चमत्कार माना जाता है कि क्या होता है कि आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी असम के पास है, गुवाहाटी के पास है, वहां से बहती है, तो ये अपने आप जो है 3 दिनों के लिए क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ओके, चलिए, तो ये सब आपको समझ में आ गया। अगर आपसे कुछ भी पूछ ले कि किस भगवान को समर्पित ये मंदिर है, तो आप क्या कहेंगे? कामाख्या मंदिर का, जो कामाख्या देवी को समर्पित मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेलूर मठ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन जो है ना एमटीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कलेक्ट किया गया है। ओके, एमटीएस एग्जाम के लिए ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं सौरभ मंडल, अब क्योंकि सौरभ मंडल मुझे लगता है वेस्ट बंगाल से ही है, इसीलिए फटाक से उनका आंसर आ गया। यस, बिल्कुल सही जवाब है। ये जो बेलूर मठ है, ये बेलूर मठ मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो ये है वो मंदिर बेलूर मठ का। ये जो आप टेम्पल देख रहे हैं ना, ये बेलूर मठ है। अब देखिए, बेलूर मठ जो है वो स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। तो ये जो बेलूर मठ आप देख रहे हैं ना, ये बेलूर मठ, ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया है और रामकृष्ण मिशन मठ और रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का जो है ये मुख्यालय, हेड क्वार्टर है। और यह हुगली नदी के पश्चिमी तट पर भारत के पश्चिम बंगाल के बेलूर में स्थित है। तो किस नदी के पश्चिमी तट पर है? तो हुगली नदी के पश्चिमी तट पर जो है भारत के पश्चिम बंगाल के बेलूर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, यस। और बेलूर मठ की स्थापना जो है, बेलूर मठ की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। एग्जाम में कैसे पूछेगा आपसे कि बेलूर मठ इज एस्टेब्लिश्ड बाय। ओके, आप यहां देखिए ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये बेलूर मठ दे देगा और आपसे पूछेगा एस्टेब्लिश्ड बाय, तो आपको बोलना होगा स्वामी विवेकानंद बोलना होगा। ठीक है, तो बेलूर मठ कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? जनवरी 1897 को हुआ था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिरजा मंदिर कहाँ स्थित है? बिरजा मंदिर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट मंदिर है। आज आपको भारत के सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स का दर्शन करवाया जाएगा। ओके, यस। और मंदिर टेम्पल इसलिए मंदिर का टॉपिक इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि आप लोगों पे भगवान की कृपा बना रहे, कि सिलेक्शन एकदम हो जाए। तो बताइए कितने लोगों को मालूम है कि बिरजा मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा राज्य में स्थित है। समझ गए? बिरजा टेम्पल कहाँ है? ये देखिए, ये जो टेम्पल आप देख रहे हैं ना, ये बिरजा टेम्पल है। ओके, ये कौन सा टेम्पल है? बिरजा टेम्पल है। और किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में है। तो वर्तमान में जो है ये जो आप टेम्पल देख रहे हैं, तो वर्तमान मंदिर का निर्माण जो है 13वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 13th सेंचुरी में जो है ये इस टेम्पल का निर्माण हुआ था। मुख्य मूर्ति देवी दुर्गा की है। यहाँ पर जो आपका जो मेन जो आइडल है वो किसका है? तो वो देवी दुर्गा की है, जिनकी पूजा जो है विराजा यानी कि गिरिराजा के रूप में की जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जगन्नाथ मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? अब इसके बारे में तो आप जरूर जानते होंगे, जगन्नाथ टेम्पल के बारे में।
जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल जो है ये किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ टेम्पल। फटाफट से यहाँ पर आंसर आने लगा है सभी स्टूडेंट्स का, बहुत अच्छी बात है। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है और आपको जानना भी चाहिए कि ये किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा राज्य में है जगन्नाथ टेम्पल। ओके। अब देखिए जगन्नाथ मंदिर जो है वो एक हिंदू मंदिर है। हिंदू मंदिर है ये जगन्नाथ मंदिर, जो हिंदू धर्म के भगवान जगन्नाथ विष्णु के एक रूप को समर्पित है। ओके, विष्णु भगवान के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे कि विष्णु भगवान का बहुत सारा अवतार हुआ है टाइम टू टाइम। ओके, तो उसी में से जो है इनका एक रूप है जगन्नाथ, और उसी जगन्नाथ की जो है यहाँ पर पूजा की जाती है। और ये जो है मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित है। ओके, ओडिशा राज्य के कहाँ स्थित है? पुरी में स्थित है। अवंती के जो राजा थे इंद्रयुमन ने पुरी में जगन्नाथ का मुख्य मंदिर बनवाया था। ओके, तो इंद्रुमन जो है, जो कि अवंती के राजा थे, उन्होंने ही जो है पुरी में जगन्नाथ का मुख्य मंदिर बनवाया था। मंदिर का जो है पुनर्निर्माण पूर्वी गंगा राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोटगंगा ने करवाया था। वास्तुकला की बात करें तो ये कलिंग वास्तुकला में बना हुआ है। ओके, आर्किटेक्चर टाइप कैसा है? तो कलिंग आर्किटेक्चर में ये बना हुआ है। तो ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपको एकदम ध्यान में रखना है। आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि उड़ीसा के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो पुरी में है। ओके, आपसे ये भी पूछ सकता है कि जगन्नाथ टेम्पल जो है वो किस भगवान को समर्पित है, तो आप कहेंगे जगन्नाथ या विष्णु कहेंगे। ओके, यस। और किस आर्किटेक्चरल स्टाइल में इसको बनाया गया है, तो कलिंग वास्तुकला में इसको बनाया गया है। और ये टेम्पल इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर हर साल रथ यात्रा भी निकलता है। तो आप देखते होंगे रथ यात्रा के बारे में अभी भी निकला था कुछ महीना पहले, रथ यात्रा। तो रथ यात्रा के लिए ये पूरे दुनिया में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिणेश्वर काली मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट मंदिर है, दक्षिणेश्वर टेम्पल। और ये किस राज्य में स्थित है? कितने लोगों को इसका करेक्ट आंसर मालूम है? तो आप क्या कहेंगे? दक्षिणेश्वर काली मंदिर। ये सब टेम्पल को आपको याद करते चलना है। ये भी टेम्पल जो है ये वेस्ट बंगाल में टेम्पल है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कौन सा टेम्पल है? तो यही है वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और इसके फाउंडर कौन है, कौन इसके निर्माता हैं? तो आप कहेंगे रानी रसमोनी जो है ये हैं इसके फाउंडर इस दक्षिणेश्वर काली मंदिर के। और ये कब कंप्लीटेड हुआ था? तो 31 मई 1855 को ये बनकर तैयार हुआ था, आज से 169 ईयर्स एगो। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। राज रानी मंदिर किस राज्य में स्थित है? राज रानी टेम्पल। राज रानी टेम्पल के बारे में कितने लोगों को मालूम है कि ये जो टेम्पल है वो किस राज्य में स्थित है? तो आप क्या कहेंगे? राज रानी मंदिर जो है वो भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। ओके, ये जो आप देख रहे हैं टेम्पल, ये किसका है? ये राज रानी टेम्पल है। और यहाँ पर किस भगवान की पूजा होती है? तो शिव भगवान की पूजा होती है। ये एक हिंदू टेम्पल है और यहाँ पर शिव भगवान की पूजा होती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओके, सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल जो है ये किस राज्य में स्थित है? आप क्या कहेंगे? गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक या केरल? तो यहाँ पर आंसर आ रहा है आप सभी का गुजरात। वेरी गुड, गुजराती होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। गुजरात में ही स्थित है सोमनाथ टेम्पल। अब देखिए, सोमनाथ टेम्पल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं कि कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो आप जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग है, और 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर फैला हुआ है। ओके, तो उसी में से जो है ये है एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ टेम्पल। तो जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हुए हैं उसमें से ये पहला ज्योतिर्लिंग था। अब देखिए इसके निर्माण कर्ता कौन कौन है, क्रिएटर कौन है? तो कुमार पाल हो गए,
महीपाल हो गए। तो 1169 में कुमारपाल ने इसे फिर निर्माण किया। उसके अलावा 1308 में फिर उसको महीपाल ने करवाया, और 1950 से जो है सोमनाथ ट्रस्ट जो है यही इसकी देखभाल कर रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो सोमनाथ ट्रस्ट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये फुल्ली कंप्लीटेड कब हुआ? 1951 में ये फुल्ली कंप्लीटेड हो गया। अब देखिए इस मंदिर को बहुत बार डिमोलिस्ड भी किया गया है, तोड़ा भी किया है। तो 1026 में यानी 1026 ईस्वी में जो है महमूद गजनी के द्वारा इसको तोड़ा गया था, लूटा गया था। आपने पढ़ा होगा मेडिएवल हिस्ट्री में कि महमूद गजनी किस तरीके से सोमनाथ टेम्पल को तोड़वा दिया था, और यहाँ के जितने भी मंदिर के जो जितने भी मूर्ति थे, भगवान के जो भी मूर्ति थे, उसको कसाई खाना में दे दिया था, और उस पे कसाई वालों को, ठीक है, महमूद गजनी ने ये काम करवाया था 1026 ईस्वी में। उसके बाद उलुग खान ने 1299 में इसको डेमोलिस्ट करवाया। मुजफ्फर शाह फर्स्ट ने जो है इसको 1395 में डेमोलिस्ट करवाया, और औरंगजेब ने जो है 1706 में इसको डेमोलिस्ट कराया। यानी कि अपने मरने से एक साल पहले 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और अपने मरने से एक साल पहले वो इस सोमनाथ मंदिर को डेमोलिस्ट कराया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलवारा टेम्पल ये कहां पर लोकेटेड है? दिलवारा मंदिर भारत के कहां पर स्थित है भारत में? तो आप सब लोग जानते हैं कि दिलवारा जो टेम्पल है ये जैन टेम्पल है, और ये कहां पर स्थित है? तो आप क्या कहेंगे इसका राइट आंसर? माउंट अबू कहेंगे इसका करेक्ट आंसर। यस, माउंट अबू में है। तो टोटल यहाँ पर दिलवारा टेम्पल में जो है 5 टेम्पल्स हैं, उनमें से सबसे ज्यादा फेमस यही है दिलवारा। ओके, अब देखिए इसके क्रिएटर कौन है, निर्माणकर्ता कौन है? तो विमल शाह जो है ये है इसके निर्माणकर्ता। ओके, अब बहुत सारे लोग इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक बनाए हुए हैं इसको याद करने का कि निर्माता कौन है दिलवारा के। तो आप सब लोग जानते हैं कि विमल पान मसाला आता है। तो विमल पान मसाला खाने के लिए जो है क्या चाहिए? बहुत बड़ा वाला दिल चाहिए, क्योंकि सबको मालूम होता है कि पान गुटखा खाने से आदमी को कैंसर हो जाता है। तो भाई विमल अगर पान मसाला कोई खाएगा तो उसको, उसके लिए तो उसको कलेजा चाहिए, दिल चाहिए। तो वही है, विमल शाह जो है ये है इसके क्रिएटर इस दिलवारा टेम्पल के। और ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1031 ईस्वी में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। और कंप्लीटेड कब हुआ था? तो 1582 में जो है यानी 1582 में ये कंप्लीटेड हुआ था। और टोटल यहाँ पर कितने टेम्पल्स हैं? तो टोटल 5 टेम्पल्स हैं दिलवारा टेम्पल्स के। ओके, अब देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर ये भी एक ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? आपने जरूर काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में सुना होगा, और आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर गए भी होंगे काशी विश्वनाथ मंदिर में। तो फटाफट से आप आंसर दीजिए कि कहाँ है ये। तो आप सब लोग जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश राज्य में है काशी विश्वनाथ टेम्पल। ओके, अब देखिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल्स के बारे में। तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ये शिव भगवान को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। ओके, तो ये जो आप टेम्पल्स देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर किस भगवान की पूजा होती है? तो शिव भगवान की पूजा होती है, और ये एक हिंदू मंदिर है। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। तो जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उसमें से एक ये भी है काशी विश्वनाथ का मंदिर। ओके, अब देखिए मुगल एम्पायर औरंगजेब ऑर्डर्ड द डेमोलिशन ऑफ द हिंदू टेम्पल इन 1669। तो जितने भी ज्योतिर्लिंग हुए हैं ना, उसमें से अधिकांश ज्योतिर्लिंग को जो है मुगल बादशाह के द्वारा जो है उस पर अटैक करवाया गया है। तो अब देखिए सोमनाथ टेम्पल भी ज्योतिर्लिंग था, उस पर भी अटैक हुआ था। अब यहाँ देखिए काशी विश्वनाथ टेम्पल्स पे जो है अटैक हुआ था, डेमोलेशन जो है करवाने के लिए औरंगजेब ने ऑर्डर दिया था 1669 में। अब देखिए इसके क्रिएटर कौन है? तो ये है 1585 में मान सिंह फर्स्ट के द्वारा इसको बनवाया गया, राजा टोडरमल के द्वारा बनाया गया। ओके, ये सब जो है अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। 1780 में जो है अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इसको बनवाया गया, और ये फाइनली कंप्लीटेड हुआ था 1780 में। और इसको डेमोलिस्ट किसने किसने करवाया?
कब मोहम्मद घोर ने करवाया? 1505 से 1515 के बीच में सिकंदर लोदी ने, और 1669 में जो है औरंगजेब ने इसको डिमोलिस्ट करवाया था। ओके, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगुती मंदिर जो है वो कहां पे स्थित है? किस टेम्पल के बारे में बात हो रहा है? तो मेगुती टेम्पल के बारे में बात हो रहा है। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मेगुती मंदिर जो है वो भारत में कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, केरल? देखिए, आप लोग ये मत सोचिए कि आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप जो है सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जितना गलती हो सकता है आप कर प्रैक्टिस में आप गलत कर सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पर आपको केवल करेक्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप अटेम्प्ट जरूर लीजिए, आपको आए या नहीं आए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मालूम हो या नहीं हो, आपको अटेम्प्ट लेना है। तो मेगुती टेम्पल जो है वो कहाँ है? तो वो कर्नाटक राज्य में है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों का आंसर करेक्ट भी आया है। मेगुती टेम्पल, देखिए ये है वो मेगुती टेम्पल, और ये कहां पर स्थित है? तो ये आपको कर्नाटक में स्थित है। तो मेगुती जैन मंदिर, ये एक्चुअली में जैन टेम्पल है। तो मेगुती जैन मंदिर अपनी तरह का एक और उल्लेखनीय मंदिर है। मेगुती गड्ढा पर एहोल में स्थित यह मंदिर द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दर्शाता है। तो ये आपको द्रविडियन स्टाइल में बनवाया गया है। ओके, तो मेगुती जैन टेम्पल जो है ये आपका कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा का सूर्य मंदिर 12वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा बनवाया गया था? अब ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर मालूम है। चलिए, यहाँ पर आंसर भी आप लोगों का करेक्ट आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नरसिम्ह देव फर्स्ट होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो देखिए, ओडिशा का जो ये सूर्य मंदिर है ये कब बनवाया गया था? तो 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। किस सम्राट के द्वारा? तो नरसिम्ह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ये आप जो देख रहे हैं यही है सन टेम्पल। अब इसके बारे में कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये 13वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है, जो भारत के ओडिशा के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क में स्थित है। ओके, तो ये आपको कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व में कोणार्क में स्थित है, और हिंदू सूर्य भगवान को, सूर्य को समर्पित है। ओके, तो ये यहाँ पर कौन से भगवान को ये समर्पित टेम्पल है? तो सन टेम्पल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सन की यहाँ पे पूजा होगी, सूर्य भगवान को यहाँ पर पूजा किया जाता है। और इस मंदिर का श्रेय जो है लगभग 1250 के पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिम्ह देव प्रथम को दिया जाता है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है। ओके, सन टेम्पल जो है कोणार्क का, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलेश्वरी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर किस टेम्पल की बात हो रही है? तो समलेश्वरी टेम्पल के बारे में बात हो रही है। तो समलेश्वरी टेम्पल जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप क्या कहेंगे? यस, ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है उसको। तो समलेश्वरी मंदिर जो है ये आपको उड़ीसा राज्य में स्थित है। ओके, ये जो टेम्पल आप देख रहे हैं ये कौन सा टेम्पल है? तो इसी का नाम है समलेश्वरी टेम्पल। ओके, ओडिशा राज्य में है, और इसके निर्माता कौन है, क्रिएटर कौन है? तो किंग बलराम देव हैं। ओके, राजा बलराम देव ने ही जो है समलेश्वरी टेम्पल का निर्माण करवाया था, और ये कब कंप्लीटेड हुआ था? 16th सेंचुरी में इसको कंप्लीटेड किया गया था। ओके, 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरूपाक्षा टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटक? कर्नाटक में है विरूपाक्षा टेम्पल, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्नाटक के किस जिले में स्थित है ये विरूपाक्षा टेम्पल? तो क्या होगा करेक्ट आंसर?
चलिए राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, तो बल्लारी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। यस, बल्लारी। तो ये जो आप टेम्पल देख रहे हैं ये है विरूपाक्षा टेम्पल। ओके, द्रविडियन स्टाइल में इसको बनाया गया है, बल्लारी जिले में है ये स्थित। अब देखिए, विरूपाक्षा मंदिर जो है भारत के कर्नाटक राज्य के विजयनगर जिले के हम्पी में स्थित है, जो तुंगभद्र नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर स्थित है ये टेम्पल, तो आप कहेंगे तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ओके, यह भगवान शिव को यह भगवान शिव का 7वीं शताब्दी का एक शानदार मंदिर है। तो विरूपाक्षा टेम्पल में किस भगवान की पूजा होती है, शिव भगवान की पूजा होती है। यह हम्पी के स्मारकों के समूह का हिस्सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो ये जो आप टेम्पल देख रहे हैं ये हम्पी के स्मारकों का क्या है, एक समूह का हिस्सा है और जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह मंदिर श्री विरूपाक्षा को समर्पित है। किस भगवान को समर्पित है, तो श्री विरूपाक्षा को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण जो है विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के अधीन नायक सरदार लखन दंडेश ने करवाया था, जिन्हें प्रौदा देव राय के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये जो टेम्पल है इसका निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था, तो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे देवराय द्वितीय, उन्हीं के अधीन नायक सरदार भी इनको कहते थे, लखन दंडेश ने करवाया था, जिन्हें प्रौदा देव राय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज आपको साथ साथ में जो है याद करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के तट पर स्थित है। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज लोकेटेड ऑन द शोर ऑफ द डैश। तो यहां पर थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है। अब देखिए, ये अगर आप मैप देखेंगे तो यहां है आपका ओडिशा और इस साइड में आप जानते हैं कि बे ऑफ बंगाल है और इस साइड में क्या है, अरेबियन सी है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ओके, यस, सबका सही आया है, करेक्ट आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केदारनाथ मंदिर ये कहाँ स्थित है, केदारनाथ मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। आजकल आप बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो भी देखे होंगे, केदारनाथ बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत ही धार्मिक स्थान है ना। तो केदारनाथ टेम्पल जो है ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। ओके, ये है केदारनाथ टेम्पल। और देखिए यहाँ पर डायरेक्ट जाने का कोई रूट नहीं है, ट्रेन से आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कोई बस से भी आप नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर आपको मतलब नीचे से 22 किलोमीटर आपको ऊपर जाना पड़ता है। ओके, उत्तराखंड में है ये। तो केदारनाथ मंदिर जो है एक हिंदू मंदिर है जो शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो शिव भगवान यहाँ जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ये भी है आपका केदारनाथ मंदिर। यह मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला पर स्थित है। तो यहाँ पर कौन सी नदी है, मंदाकिनी नदी है। ओके, हिंदू मान्यताओं के अनुसार मंदिर का निर्माण सबसे पहले पांडवों ने करवाया था। तो हिंदू मान्यता के अनुसार जो है इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था सबसे पहले, तो पांडवों ने करवाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ महादेव जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है। नीलकंठ महादेव टेम्पल ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में हो सकता है ये आपके अनुसार,
तो देखिए राइट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही है ये नीलकंठ महादेव टेम्पल। ओके, यस 17 का 2 आंसर है, बिल्कुल सही है साफ्यूर एसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है होयसलेश्वर मंदिर ये कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है होयसलेश्वर टेम्पल के बारे में। ओके, होयसलेश्वर मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। ये जो टेम्पल आप देख रहे हैं ये कौन सा टेम्पल है? तो यही होयसलेश्वर टेम्पल है। ओके, अब देखिए होयसलेश्वर मंदिर जो है जिसे हेले बिंदु मंदिर भी कहा जाता है। ओके, हेले बिंदु टेम्पल भी कहा जाता है किसको? होयसलेश्वर मंदिर को कहा जाता है। 12वीं सदी का एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। किस भगवान को समर्पित ये टेम्पल है? तो शिव भगवान को समर्पित ये टेम्पल है। यह कर्नाटक राज्य के हलेबीडु शहर में सबसे बड़ा स्मारक है। ओके, ओके, कर्नाटक राज्य के हलेबीडु शहर में सबसे बड़ा स्मारक है ये। यह मंदिर एक बड़ी मानव निर्मित झील के तट पर बनाया गया था और होयसल साम्राज्य के राजा विष्णुवर्धन द्वारा बनाया गया था। तो किसके द्वारा बनाया गया था? विष्णुवर्धन के द्वारा बनाया गया था। इसका निर्माण जो है 1121 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ था और 1160 ईस्वी में जो है इसको पूरा हुआ था। ओके, समझ गए? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स विल यू फाइंड द तिब्बतियन बुद्धिस्ट गोल्डन टेम्पल? तो किस राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? यहाँ पर 19 का 4 आंसर आ रहा है हिमाचल प्रदेश। प्रियंका देवनाथ का भी आंसर आ रहा है हिमाचल प्रदेश, जबकि इसका आंसर कुछ और है, कर्नाटक है। ओके, कर्नाटक में है ये जो आप देख रहे हैं ना, है ना, बुद्धिस्ट गोल्डन टेम्पल है ये। और ये किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट है कि गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अब यहाँ पर सिर्फ गोल्डन टेम्पल के बारे में पूछा गया है। तो गोल्डन टेम्पल के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे कि अमृतसर में है। किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर देने में। ये जो पूरा आप देख रहे हैं ना ये सब गोल्डन है। ये पूरा गोल्डन जो पीला पीला आप देख रहे हैं ना ये सब गोल्ड का बना हुआ है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था कि तिब्बतियन बुद्धिस्ट गोल्डन टेम्पल ये कर्नाटक राज्य में है। स्वर्ण मंदिर को जो है हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। तो गोल्डन टेम्पल को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ओके, मंदिर के स्थल पर मानव निर्मित कुंड का निर्माण जो है चौथे सिख गुरु गुरु रामदास ने 1577 में पूरा कराया था। आप जाएंगे यहाँ मंदिर में तो वहां पर आपको एक कुंड मिलेगा। ठीक है, ये मानव निर्मित कुंड है और इसका निर्माण किसने कराया था? चौथे सिख गुरु जो थे रामदास उनके द्वारा 1577 में पूरा कराया गया था। और इसके संस्थापक कौन है? तो गुरु अर्जन देव जो हैं वो हैं इसके संस्थापक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गोमतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ओके, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोमतेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग क्या कहेंगे? कर्नाटक राज्य में स्थित है गोमतेश्वर टेम्पल। यस, करेक्ट आंसर आया यहाँ पर आप लोगों का। गोमतेश्वर मंदिर जो है ये भारत के कर्नाटक राज्य के करकला में स्थित है। ओके, कहाँ है? करकला में स्थित है ये गोमतेश्वर मंदिर। यह दुनिया में बाहुबली की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, जबकि सबसे बड़ी प्रतिमा श्रवण बेलगोला में स्थित है।
करकला में गुमटेश्वर की प्रतिमा का निर्माण 1432 ईस्वी में संतारा वंश के वीर पांड्या भैर रासा वोडियार ने कराया था। ओके, तो ये जो करकला में गुमटेश्वर की जो प्रतिमा है, इसका निर्माण जो है कब हुआ था? 1432 ईस्वी में हुआ था। संतारा वंश के वीर पांड्या भैर रासा वोडेयार ने कराया था। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बिशनपुर मंदिर समूह किस भारतीय राज्य में स्थित है? बिशनपुर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? किस राज्य में है बिशनपुर मंदिर समूह? तो आप क्या कहेंगे? ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में ये स्थित है, बिशनपुर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द 1000 पिलर टेम्पल्स लोकेटेड? इन विच 1000 पिलर्स आर बिल्ट? तो किस राज्य में 1000 स्तंभ मंदिर स्थित है, जिसमें 1000 स्तंभ बने हुए हैं? यहाँ पर 1000 स्तंभ बने हुए हैं, तो किस राज्य में है ये 1000 स्तंभ मंदिर? तो आप क्या कहेंगे इसका राइट आंसर? ये है आपका तेलंगाना में। अब ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं ना, ये जो आप इस तरीके का जो फिगर देख रहे हैं ऐसे लंबा, ये है इसका स्तंभ, और ये टोटल कितना है? 1000 है। ओके, तो ये जो है इसका नाम ही हो गया 1000 स्तंभ मंदिर, और ये कहाँ है? ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। अब देखिए, 1000 स्तंभों वाला मंदिर जो है, जिसे रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो 1000 स्तंभों वाला मंदिर, उसे किस और नाम से जाना जाता है? तो रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। भारत के किस राज्य में है? तो तेलंगाना राज्य के हनुमनकोंडा शहर में स्थित है। ओके, कहाँ स्थित है? तो हनुमनकोंडा शहर में स्थित है ये। और इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो 1163 ईस्वी में रुद्रदेव और ककातिया राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। समझ गए? यह भगवान शिव, विष्णु और सूर्य को समर्पित ये मंदिर है। तो रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर किस किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव, विष्णु और सूर्य को समर्पित ये टेम्पल है। इस मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्मारकों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। ओके, यस। नेक्स्ट टेम्पल्स के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है कि हम्पी के मंदिरों और महलों में किस प्रकार की वास्तुकला का निर्माण किया गया था? महलों। तो हम्पी के मंदिरों और महलों में किस प्रकार की वास्तुकला का निर्माण किया गया है? तो आप क्या कहेंगे? द्रविडियन स्टाइल में। ओके, द्रविडियन स्टाइल में। तो अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ टेम्पल्स क्या होते हैं। ओके, हम लोग थोड़ा सा टाइप्स ऑफ टेम्पल्स देखते हैं। तो किस किस टाइप के टेम्पल्स होते हैं? आप देखिए, बहुत सारे मंदिर आप देखते होंगे अलग अलग तरीके से बना होता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जिसमें आपको अधिकांश मंदिर दिख जाएगा। पहला हो गया आपका नागर स्टाइल। नागर स्टाइल जो है, ये नॉर्दर्न इंडिया से रिलेटेड है आपका। ओके, जो नॉर्दर्न इंडिया में आप टेम्पल का जो स्ट्रक्चर देखेंगे, वो नागर स्टाइल में बना होता है। उसके बाद द्रविडियन स्टाइल हो गया आपका, जो कि सदर्न इंडिया में ये इस टाइप का बना होता है। और उसके अलावा जो है वेसरा शैली डेक्कन रीजन में होता है। फिर कलिंग स्टाइल होता है, और होयसला स्टाइल होता है, जो कि कर्नाटक राज्य में बना होता है। अब इन सब में डिफरेंस क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न इंडिया से रिलेटेड जो टेम्पल हो गया वो नागर हो गया, साउथ से रिलेटेड आपका द्रविडियन हो गया, दक्कन हो गया वेसरा, कलिंग हो गया उड़ीसा, होयसला हो गया आपका कर्नाटक से। अब देखिए, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये वाला फिगर, ये आपका हो गया, ये नागर स्टाइल का टेम्पल हो गया। ओके, नागर स्टाइल के टेम्पल में क्या होगा? जैसे आप थोड़ा सा आंख बंद कीजिए और इमेजिन करना आप स्टार्ट कीजिए कि आप किसी मंदिर में गए हैं, और आप गए होंगे। तो ये आपका इस तरीके से सीढ़ी पर आप पहले चढ़ेंगे। ठीक है, कोई ऐसा टेम्पल का फिगर है,
सीढ़ी पे चढ़ते हैं। उसके अलावा ये जो आप देखेंगे इस टाइप से बना होता है, ये ऊपर में जो आप फोटो देख रहे हैं ना, ये होता है कलश। ठीक है, ये कलश होता है, ये शिखर होता है। मेनली कलश शिखर आप जो है देखेंगे बना हुआ। मंडप भी होता है, ठीक है, गर्भगृह भी होता है जहां पर मंदिर को रखा जाता है। मंडप में जहां पे आप बैठ सकते हैं, शादी का भी जो मंडप होता है वहां पे देखते हैं अगल बगल में लोग सब बैठा होता है। ओके, तो वो हो गया। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये आपको नागर स्टाइल में मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नीचे वाला फोटो, ये हो गया आपका द्रविडियन स्टाइल। इसमें क्या होता है कि पहले तो चारों तरफ से एक बड़ा बड़ा लाइन आपको बाउंड्री खींच दिया जाता है इस तरीके से। ये इस टाइप का स्टाइल आपको मिलेगा द्रविडियन में। और जो इंट्रेंस गेट होता है वो इस टाइप से जो है बड़ा सा एकदम बना होता है इंट्रेंस गेट। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर नीचे में इस तरीके से आप देख रहे हैं ना। और इसका स्ट्रक्चर एकदम पिरामिड टाइप का होता है कि पहले बड़ा फिर उसके ऊपर इस तरीके से पिरामिड टाइप का आपको दिखेगा। तो ये सब टाइप का टेम्पल आपको देखते समझ में आ जाएगा कि भाई ये साउथ से रिलेटेड टेम्पल है, साउथ का टेम्पल हो जाएगा। ओके, इसमें विमान होता है, इसमें शिखर होता है, नागर स्टाइल में दोनों सेम ही है। ओके, उसके बाद एंट्रेंस वाले को गोपुरा होता है, उसको हम गोपुरा कहते हैं। और ये जो वेसरा स्टाइल हो गया, ये एक्चुअली में नागर और द्रविडियन का फ्यूजन होता है, मिक्स होता है इसमें वेसरा स्टाइल में। तो आपको इस वाले स्टाइल में जो कि दक्कन रीजन में आपको मिलेगा, इसमें आपको नागर स्टाइल भी दिखेगा और जो है द्रविडियन स्टाइल भी आपको दिखेगा। और कलिंग स्टाइल जो है, ये ओडिशा का जितना भी टेम्पल्स आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वो कलिंग स्टाइल में बना होता है। और कर्नाटक राज्य में जो है होसल स्टाइल में बना होता है। तो अब आप अगर फोटो वोटो देखेंगे ना, यहाँ पे मैंने फोटो भी लिया हुआ है बहुत सारे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस मंदिर के बारे में बात हो रही है। ओके, अच्छा आगे आएगा तो आगे आपको और भी क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा आपको उतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, एमटीएस के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है। मोटा मोटी तो आपको समझ में आ गया होगा कि नागर आपका नॉर्थ से रिलेटेड हो जाएगा, द्रविडियन साउथ से हो जाएगा, वेसरा आप में जो है ये फ्यूजन होता है दोनों का। यही तीन मेन स्टाइल में आपको बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे। अब देखिए 11वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर बनवाया और इसे डैश से जब्त किए गए एक सूर्य पीठ से भर दिया था। अब ये कुछ मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा पूछेगा तो थोड़ा सा आपको अपना सिक्स सेंस लगाना पड़ेगा। ओके, तो आपको ध्यान करना है कि 11वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने जो है एक शिव मंदिर बनवाया। ठीक है, तो एक शिव मंदिर को बना दिया और इसे जो है कहा किससे जब्त किए गए एक सूर्य पीठ से भर दिया था, तो चालुक्य आप कहेंगे। ठीक है, चालुक्य यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर और आ भी रहा है आपका सही आंसर। नेक्स्ट है कि केशव मंदिर किस राज्य में स्थित है। ओके, केशव मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, कहाँ पे स्थित है ये केशव टेम्पल? तो आप क्या कहेंगे, ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित टेम्पल है। ओके, कर्नाटक में है ये स्थित। अब देखिए ये आप देखिए फोटो आ गया, अब ये आपका द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ टेम्पल है। ठीक है, द्रविडियन स्टाइल में है। अब आप देखिए इस टेम्पल की खास बात क्या होती है कि ये इस तरीके से पिरामिड टाइप से ऊंचा होता है। ठीक है, और इसका इंट्रेंस गेट जो होता है वो काफी बड़ा होता है, बहुत बड़ा इंट्रेंस गेट होता है, प्रवेश द्वार, और इसमें लोग जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में आपको द्रविडियन स्टाइल में बना होगा। ओके, अब देखिए ये जो चेन्ना केशव मंदिर है, जिसे बेलूर का केशव या विजय नारायण मंदिर भी कहा जाता है। तो अगर आपसे केशव यहाँ पूछा है ना, केशव टेम्पल, लेकिन इसे चेन्ना केशव मंदिर भी कहा जाता है या विजय नारायण मंदिर भी कहा जाता है इसको। भारत के किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य के हसन जिले में 12वीं शताब्दी का एक हिंदू मंदिर है। इसको 12th सेंचुरी में जो है बनवाया गया था, उस समय का यह मंदिर है। तो और चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण जो है वो राजा विष्णुवर्धन ने कब कराया था, 1117 ईस्वी में कराया था। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। किस भगवान की पूजा होती है यहाँ पर, तो ये जो है विष्णु भगवान की यहाँ पर पूजा होती है, ये डेडिकेटेड है विष्णु भगवान को। ओके,
और सोमनाथपुरा में स्थित केशव मंदिर का को होयसलस के पवित्र समूह के हिस्से के रूप में 2023 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सोमनाथपुरा में स्थित जो केशव मंदिर है उसको होयसल के पवित्र समूह के हिस्से के रूप में जो है 2023 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है कि हम्पी के विट्ठल मंदिर में डैश स्तंभ है जो संगीतमय स्वर्ण उत्पन्न करते हैं। तो हम्पी के विट्ठल मंदिर में कितने स्तंभ हैं, कितने स्तंभ जो है यहाँ पर हैं जहां से जो है आपको संगीतमय स्वर्ण उत्पन्न होते हैं। तो टोटल कितने स्तंभ हैं, तो आप कहेंगे 56 स्तंभ हैं। कितने? 56। नेक्स्ट है कि एलोरा की गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं। एलोरा का जो गुफाएं हैं उसमें कितने मंदिर हैं और कितने मठ हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो देखिए एलोरा की गुफाओं में जो है आपको टोटल 34 मंदिर और मठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल वंश के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा शहर मंदिर शहर के रूप में विकसित हुआ था? ओके, तो चोल वंश के दौरान जो है वो कौन सा शहर मंदिर शहर के रूप में विकसित हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? भील स्वामी। ओके, यही है वो भील स्वामी, और ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिर वास्तुकला की निम्नलिखित में से किस शैली में शिखर को देउल कहा जाता है? ओके, तो मंदिर वास्तुकला की निम्नलिखित में से किस शैली में शिखर को देउल कहा जाता है? ओडिशा, नागर, वेश्रा या द्रविडियन? तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? In which of the following styles of temple architecture is the शिखर called the देउल? तो आप क्या कहेंगे? ओडिशा कहेंगे। ओके, ओडिशा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है इसको हम कहते हैं शिखर। ओके, तो ये आपका जो है लिंगराज टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल, ये सब किसका एग्जाम्पल है? शिखर देवला का एग्जाम्पल है। आपको और ज्यादा समझ में आएगा यहाँ से कि ये जो ओडिशा भाषा में देवला शब्द का अर्थ है एक विशेष शैली में निर्मित भवन संरचना जो ओडिशा के अधिकांश मंदिरों में देखी जाती है। ओके, तो देवला जो है ये ओडिशा भाषा में देवला शब्द का अर्थ क्या है? एक विशेष शैली में निर्मित भवन संरचना जो ओडिशा के अधिकांश मंदिरों में देखी जाती है। और ये जो देवला है उसके 3 प्रकार हैं। एक हो गया रेखा देवला, पीढ़ा देवला और खाखरा देवला। ओके, कोणार्क सन टेम्पल जो है वो एग्जाम्पल है पीठा देवला का, और ये जो बैताला देवला जो है वो एग्जाम्पल है आपका खाखरा देवला का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर आप ये जो फिगर देख रहे हैं, ओके, इसमें देखिए ये जो है ये हो गया आपका पीठा देवला का स्ट्रक्चर। ओके, खाखरा देवला का स्ट्रक्चर हो गया आपका इस टाइप का, और ये जो आप देख रहे हैं इस टाइप का शिखर टाइप का जो यहाँ पर दिया हुआ है ये हो गया आपका रेखा देवला। ओके, इसके नीचे आपका गर्भगृह होता है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर जो हो जाएगा। कलिंग आर्किटेक्चर में भी आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर भी मिलेगा, और जो आपका नागर स्टाइल है उसमें भी इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा कि ऊपर में ये दिया हुआ है, ये आपका जो है एक डिस्क टाइप का जो है ये आपका स्ट्रक्चर होगा, और इस टाइप से मंदिर को उठाया जाता है। शिखर है ये एक तरह से समझिए, ठीक है, माउंटेन टाइप का जो है ये। तो वहीं आपको ध्यान रखना है कि लिंगराज टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल जो है ये शिखर देवला का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? अब ये जो महाबोधि टेम्पल है, ओके, ये महाबोधि टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये आपको कहाँ है? बोध गया में है। और बोध गया कहाँ है? तो बिहार में है।
ओके, बोध गया कहाँ है? बिहार में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्रेश्वर मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? शुक्रेश्वर टेम्पल ये किस राज्य में स्थित आपको मिलेगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर? तो देखिए असम में है ये टेम्पल। ओके, शुक्रेश्वर टेम्पल कहाँ है, किस राज्य में है? असम राज्य में है ये टेम्पल, और यहाँ पर शिव भगवान की पूजा होती है। शुक्रेश्वर मंदिर जो है वो भारत के असम राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण शिव मंदिर है। कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है। माना जाता है कि इसका निर्माण कब हुआ था? 1744 ईस्वी में अहोम राजा प्रमथ सिंह 1744 से 1751 के बीच में करवाया था। ओके, ओके, तो ये कंस्ट्रक्टेड कब हुआ था? 1744 ईस्वी में अहोम किंग जो थे प्रमथा सिंह के द्वारा यह कराया गया था, प्रमथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एहोल में दुर्गा मंदिर लगभग आज से कितने वर्ष पहले बनाया गया था? ये जो दुर्गा टेम्पल है, एहोल में दुर्गा मंदिर लगभग कितने वर्ष पहले बनाया गया था? तो आज से लगभग 1400 साल पहले इसको बनवाया गया था। ठीक है, ये जो टेम्पल आप देख रहे हैं यही है वो दुर्गा टेम्पल, और ये आज से 1400 साल पहले बनवाया गया था। तो दुर्गा मंदिर जो है वो 8वीं शताब्दी का एक हिंदू मंदिर है जो भारत के कर्नाटक राज्य के एहोल में स्थित है। ओके, प्रारंभिक चालुक्य हिंदू मंदिर वास्तुकला का एक दुर्लभ उदाहरण है। ओके, तो ये चालुक्य स्टाइल में इसको बनाया गया था। अब देखिए ये भी एक टेम्पल है, लेकिन आप इसमें कोई नागर स्टाइल में होता तो ये इस तरीके से होता, ऊपर में ऐसे डिस्क टाइप होता और एक इस टाइप का फिगर होता। इस टाइप में नहीं है, ये तो नागर स्टाइल में नहीं है। अगर ये द्रविडियन स्टाइल में होता तो इस टाइप से पिरामिड टाइप से ये बना होता, है ना? ये भी नहीं बना हुआ है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये चालुक्य स्टाइल में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा निर्मित इस मंदिर के सामने एक आयताकार तालाब है जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। इस मंदिर का नाम क्या है? अब ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में मिसलेनियस टाइप से। तो देखिए सोलंकी राजवंश के जो राजा थे भीमदेव प्रथम, उन्हीं के द्वारा ये निर्मित मंदिर है। और इस मंदिर के जो सामने है वो एक आयताकार, ओके, रेक्टेंगुलर जो है एक तालाब है जिसे क्या कहा जाता है? सूर्य कुंड कहा जाता है। और इस मंदिर का नाम जो है वो मोडेरा सन टेम्पल है। ओके, मोडेरा सन टेम्पल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो आप टेम्पल देख रहे हैं ना, देखिए यही मंदिर के सामने ये जो आप देख रहे हैं ना ये कुंड है। ओके, पॉन्ड है इसके अंदर बीच में, यहाँ नीचे में पॉन्ड होगा। तो ये जो टेम्पल है यही है मोडेरा सन टेम्पल। तो मोडेरा का सूर्य मंदिर ये क्या है? एक हिंदू मंदिर है जो भारत के गुजरात के मेहसाना जिले के मोडारा गांव में स्थित सौर देवता सूर्य को समर्पित है। यह पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण 1026 से लेकर 1027 ईस्वी के बाद चालुक्य वंश के भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान हुआ था। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान विष्णु को समर्पित खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किस मंदिर वास्तुकला शैली का उदाहरण है? ओके, तो ये जो लक्ष्मण मंदिर है ये किस मंदिर वास्तुकला शैली का उदाहरण है? क्या होगा करेक्ट आंसर? ये है आपका नागर स्टाइल में। अब देखिए नागर स्टाइल हो गया ना, यहाँ पर देखिए नागर स्टाइल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि नागर स्टाइल में जो टेम्पल होगा उसमें इस तरीके से पहले तो सीढ़ी होगा, चढ़ते हैं आप सीढ़ी को, उसके बाद यहाँ पर इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद जो है यहाँ पर मंडप होता है, यहाँ पर भीड़ सब जमा होता है। और मेन तो होता है इसका स्ट्रक्चर। आप इस तरीके से यहाँ देखिए, इस तरीके का स्ट्रक्चर गया है यहाँ पर। और ऊपर में आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से पहले डिस्क टाइप का एक स्ट्रक्चर होगा, उसके ऊपर इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये सब जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना ये स्ट्रक्चर होता है मेनली नागर स्टाइल का।
तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है लक्ष्मण टेम्पल ऑफ खजुराहो, और वैसे भी खजुराहो देखिए ये आपका मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश साइड में जो है नागर स्टाइल में ही बना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण इनमें से किस शासक ने कराया था? तो ये जो बृहदेश्वर टेम्पल है तंजावुर का, ये किस शासक के द्वारा बनाया गया था? क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? तो इनका नाम क्या है? राज राजा चोल फर्स्ट। ओके, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। राज राजा चोल फर्स्ट के द्वारा ये निर्मित है। ओके, हाँ, अब देखिए यहाँ पर, अब ये टेम्पल जो है आपका साउथ का टेम्पल है, द्रविडियन टेम्पल, द्रविडियन स्ट्रक्चर में बना गया टेम्पल है। अब आप देखिए यहाँ पर कोई जो है आपको शिखर टाइप आपको नहीं दिखेगा, ये है आपका इस तरीके से पिरामिड टाइप से ये ऊंचा है, देख रहे, पिरामिड टाइप से ये इस तरीके से ऊंचा है। ओके, अब देखिए ये जो बृहदेश्वर मंदिर है, जिसे इसके निर्माता द्वारा राज राजेश्वरम कहा जाता है। ओके, बृहदेश्वर मंदिर को क्या कहा जाता है? राज राजेश्वरम कहा जाता है। भारत के किस राज्य में है? भारत के तमिलनाडु के तंजावुर में कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित चोल शैली में निर्मित हिंदू मंदिर है। अब देखिए ये जो टेम्पल है ये किस शैली में है? चोल शैली में टेम्पल है। ओके, तो बेसिकली ये क्या है, किस टेम्पल में है? चोल स्टाइल में ये टेम्पल है। इसे दक्षिण मेरू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण मेरू भी कहा जाता है। 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के बीच चोल सम्राट राज राजा प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का एक हिस्सा है। ये जो है पार्ट है किसका? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, जिसे ग्रेट लिविंग चोल मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। और इसके अगर आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करें तो ये चोल आर्किटेक्चर में बना गया है। ओके, हाँ, ये तो बात सही है। यहाँ पर ये पूरी द्रविडियन स्टाइल में नहीं है, साउथ का टेम्पल था तो जरूरी नहीं है कि सभी टेम्पल्स द्रविडियन स्टाइल में ही बन जाए। यहाँ पर मैंने ये ऊपर का चीज तो आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये बना हुआ है, ठीक है, डिस्क टाइप नहीं है। अब डिफरेंस क्या है यहाँ देखिए आप कि ये पिरामिड टाइप से तो जरूर ऊंचा बनाया गया है, ओके, लेकिन यहाँ पर ऊपर में जो है नागर वाले स्टाइल को यहाँ पर पुट किया है, उसमें भी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, ये इसका इस टाइप का स्ट्रक्चर है। और इसमें इंट्रेंस गेट नहीं है, इसमें सीढ़ी चढ़ने वाला सिस्टम है यहाँ पर, इसीलिए ये चोल आर्किटेक्चर में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने देवी निशुंभ सुदानी के मंदिर बनवाया था? ओके, निशुंभ सुदिनी के लिए मंदिर बनाया था। ओके, तो वो कौन से चोल शासक थे जिसने मंदिर बनवाया था? किसके लिए? निशुंभ सुदिनी के लिए बनवाया था। तो ये हैं आपके कौन? तो विजयालय हैं। ओके, विजयालय ने बनवाया था, यस। तो देखिए निशुंभ सुथानी मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर जिले में एक हिंदू मंदिर है, ये तमिलनाडु में है। ओके, हिंदू मंदिर है ये, और चोल शासकों विजयालय ने ये इस मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनगर का जो पंद्रेतन मंदिर है ये निम्नलिखित में से किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो श्रीनगर का जो है पंद्रेतन मंदिर ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो देखिए ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। ओके, पंद्रेथन टेम्पल जो है श्रीनगर का, ये हिंदू से धर्म से जुड़ा हुआ टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कोनेश्वरम किस देश में स्थित है? तो ये जो टेम्पल है कोनेश्वरम, ये लोकेटेड है किस कंट्री में? फेमस हिंदू टेम्पल कोनेश्वरम इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो किस कंट्री में ये लोकेटेड है? तो ये श्रीलंका में है ये टेम्पल। ओके, एक दो क्वेश्चन टेम्पल का वही नेबरिंग कंट्री से पूछ लेता है। नेक्स्ट देखिए चिदम्बरम मंदिर,
चिदम्बरम मंदिर कहाँ स्थित है? ओके, चिदम्बरम चिदम्बरम टेम्पल ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में है? तो देखिए ये कहाँ है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि थिल्लई नटराज मंदिर, जिसे चिदम्बरम नटराज मंदिर भी कहा जाता है। ओके, तो ये जो थिल्लई नटराज टेम्पल है, इसको चिदम्बरम नटराज टेम्पल भी कहा जाता है। और ये एक हिंदू टेम्पल है, और किस भगवान को डेडिकेटेड है? तो नटराज को डेडिकेटेड है। ओके, जो नृत्य के देवता शिव के नटराज रूप को समर्पित है। यह मंदिर भारत के तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है, और इसके निर्माता कौन है? तो चोल और पांड्या लोग जो हैं ये हैं इसके निर्माता, इनके द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोर मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? वेयर इज सोर टेम्पल लोकेटेड? सोर मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब क्या होगा? सोर मंदिर जो है ये महाबलीपुरम में है। ओके, महाबलीपुरम में है ये सोर टेम्पल। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सोर मंदिर है ये भारत के तमिलनाडु में चेन्नई से लगभग 60 किलोमीटर दक्षिण में महाबलीपुरम में स्थित है। ओके, चेन्नई से लगभग कितने किलोमीटर दक्षिण में महाबलीपुरम में स्थित है? तो 60 किलोमीटर पूरब में स्थित है, दक्षिण में स्थित है ये। और इसके निर्माण के समय भारतीय पल्लव वंश के नरसिम्हवर्मन द्वितीय के शासन काल के दौरान यह स्थल एक व्यस्त बंदरगाह था। ओके, नेक्स्ट है तमिलनाडु में कपालेश्वर मंदिर किस भारतीय भगवान को समर्पित है? तो ये जो तमिलनाडु में कपालेश्वर मंदिर है ये किस भारतीय भगवान को समर्पित है? यहाँ पर किस भगवान की पूजा होती है? कहाँ पे? कपालेश्वर टेम्पल में। तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा शिव भगवान की पूजा होती है। ओके, तो ये जो कपालेश्वर मंदिर है ये एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु में चेन्नई के मायालपुर में स्थित भगवान शिव को समर्पित ये टेम्पल है। मंदिर जो है वो 7वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था, और यह द्रविड़ वास्तुकला का एक उदाहरण है। तो ये जो टेम्पल आप देख रहे हैं ये किस आर्किटेक्चरल स्टाइल में है? तो द्रविडियन स्टाइल में इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है मयूर द्वीप मंदिर को डैश के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये जो पीकॉक आइलैंड टेम्पल है इसको और किस नाम से जाना जाता है? मयूर द्वीप मंदिर को डैश के नाम से जाना जाता है, इसको ओमानंद मंदिर के नाम से जाना जाता है। ओके, यस। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर डैश में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मीनाक्षी टेम्पल जो है ये काफी फेमस टेम्पल है। तो देखिए ये तमिलनाडु में है। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है? ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में है मीनाक्षी टेम्पल। और इसको किस आर्किटेक्चर में बनाया गया है इस मीनाक्षी टेम्पल को? तो द्रविड़ स्टाइल में बनाया गया है। ठीक है, द्रविडियन स्टाइल में इसको बनाया गया है। और इसमें जो है इसे द्रविड़ वास्तुकला और 40 से अधिक शिलालेख है। इसमें टोटल 40 इंस्क्रिप्शंस हैं मीनाक्षी टेम्पल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? राष्ट्रकूट वंश द्वारा जो है इनमें से कौन सा मंदिर निर्मित है? तो क्या होगा यहाँ पर आंसर आपका? राष्ट्रकूट के द्वारा जो है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा ये कैलाश टेम्पल को बनाया गया है। कैलाश टेम्पल जो है रॉक कट टेम्पल है।
ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये कैलाश टेम्पल का है, ठीक है। तो कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में संभाजी नगर के पास एलोरा की गुफाओं में रॉक कट हिंदू मंदिरों में सबसे बड़ा है। ओके। मंदिर की अधिकांश खुदाई का श्रेय आमतौर पर 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम को दिया जाता है, जिसमें कुछ तत्व बाद में पूरे हुए। मंदिर की वास्तुकला जो है वो पल्लव और चालुक्य शैलियों के निशान दिखाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये जो ब्रह्मपुरेश्वर टेम्पल है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप क्या कहेंगे इसका राइट आंसर? ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ओके। नेक्स्ट है कैलाश नाथर मंदिर, ये कहाँ स्थित है? कैलाश नाथर टेम्पल जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान से बना हुआ है? ओके। तो जो कैलाश टेम्पल है ये किस टाइप के रॉक से बना हुआ है? बसाल्ट, मार्बल, ग्रेनाइट या प्यूमिस? तो आप क्या कहेंगे? बसाल्ट से बना हुआ है ये कैलाश टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का रथ मंदिर किस प्रकार की मंदिर वास्तुकला के उदाहरण हैं? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है और महाबलीपुरम का रथ मंदिर है वो किस प्रकार की मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? तो आप कहेंगे रॉक कट उदाहरण है ये, ठीक है, रॉक कट। नेक्स्ट है महाबोधि मंदिर इनमें से किस राज्य में है? तो महाबोधि टेम्पल ये आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है और ये बोध गया बिहार में है आपका। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुजराहो के मंदिर की डैश शैली एक शानदार उदाहरण है। खुजराहो के मंदिर मंदिर की डैश शैली का एक शानदार उदाहरण है। तो किस टाइप का है ये? तो ये नागर स्टाइल का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित एक प्रसिद्ध उदाहरण है? ठीक है। तो वो कौन सा फेमस एग्जाम्पल है टेम्पल का जो कि एकदम द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है? तो कौन सा है वो है कैलाश टेम्पल एट इलोरा। ओके। कैलाश टेम्पल जो है इलोरा का ये पूरा द्रविड़ स्टाइल में बना हुआ है। नेक्स्ट है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया था? तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो आप क्या कहेंगे? राज राजा फर्स्ट ने करवाया था। मुक्तेश्वर मंदिर जो है वो 10वीं शताब्दी का शिव को समर्पित हिंदू मंदिर है जो किस राज्य में स्थित है? मुक्तेश्वर मंदिर जो है ये 10वीं शताब्दी का शिव मंदिर है और ये कहां पर है? तो ये ओडिशा राज्य में है मुक्तेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरावतनेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये मंदिर आपको तमिलनाडु में है। अब इस देखिए यहाँ तक तो हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चन के करके रिवीजन किया है। कुछ और भी टेम्पल्स हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। ओके। जैसे कि भोजनेश्वर मंदिर। ओके। तो ये जो भोजेश्वर मंदिर जो है भोजेश्वर टेम्पल ये मध्य प्रदेश के भोजपुर गांव में एक अधूरा मंदिर है। ठीक है। ये टेम्पल पूरा तरह से बना नहीं है, ये एक जो है अधूरा मंदिर है भुजेश्वर टेम्पल। और यहाँ पर भगवान शिव की पूजा होती है। तो भगवान शिव को समर्पित ये टेम्पल है भुजेश्वर टेम्पल। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण जो है वो 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज के शासन काल के दौरान शुरू हुआ था। ओके। वैष्णो देवी टेम्पल के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। वैष्णो देवी मंदिर के बारे में, ये एक हिंदू मंदिर है जो देवी वैष्णो देवी को समर्पित है। यह जम्मू और कश्मीर में त्रिकुटा पहाड़ियों की ढलान पर कटरा रियासी में स्थित ये टेम्पल है। नेक्स्ट है सबरीमाला श्री अय्यप्पन टेम्पल, ये भी काफी फेमस टेम्पल है। ओके।
ये जो सबरीमाला श्री अय्यप्पन मंदिर है, ये जो है ये एक हिंदू मंदिर है। ओके, ये क्या है? ये एक हिंदू मंदिर है जो पेरियार टाइगर रिजर्व केरल के अंदर सबरीमाला पहाड़ी पर स्थित है। सबरीमाला श्री अय्यप्पन मंदिर। ओके, और यह मंदिर जो है यह अय्यप्पन नाम के एक हिंदू ब्रह्मचारी देवता को समर्पित है, जिन्हें धर्मशास्ता के नाम से भी जाना जाता है, जो एक मान्यता के अनुसार शिव और विष्णु के पुत्र हैं। तो श्री सबरीमाला अय्यप्पन मंदिर जो है ये कहाँ है? केरल में है। नेक्स्ट है श्री ब्रह्मरांबा मल्लिका अर्जुन मंदिर या श्री सैलम टेम्पल। तो यहाँ कोई भी आपसे पूछ सकता है, या तो आपसे पूछेगा श्री ब्रह्मरंबा मल्लिका अर्जुन टेम्पल या श्री सैलम टेम्पल, दोनों में से कोई एक नाम बोलेगा आपको। और ये कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित ये टेम्पल है। नेक्स्ट है आपका श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये कहाँ है? ये केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित एक हिंदू मंदिर है। कौन सा? पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। और यह जो मंदिर है वो केरल शैली और वास्तुकला की द्रविड़ शैली के जटिल मिश्रण से बनाया गया है। तो ये जो मंदिर जो है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, ये केरल शैली में भी है और द्रविड़ शैली, दोनों के मिक्स्ड से जो है ये बनाया गया है। नेक्स्ट है आदि कुंभेश्वर टेम्पल। ये जो टेम्पल है ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में स्थित टेम्पल है। यहाँ पर जो है शिव को आदि कुंभेश्वर के रूप में जो है पूजा जाता है। ओके, आदि कुंभेश्वर टेम्पल को। नेक्स्ट है उमानंद देवलोई टेम्पल। ठीक है, तो उमानंद देवलोई जो है ये गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच उमानंद द्वीप, जिसको मोर द्वीप कहते हैं, पर स्थित एक शिव मंदिर है। ओके, नेक्स्ट है कपालेश्वर मंदिर। ये जो कपालेश्वर टेम्पल है ये भी एक हिंदू टेम्पल है, जो भारतीय राज्य तमिलनाडु में चेन्नई के मायालपुर में स्थित भगवान शिव को समर्पित ये टेम्पल है, कपालेश्वर टेम्पल। और ये जो मंदिर है ये 7वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था। और ये किस आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया था? तो द्रविड़ आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया था कपालेश्वर टेम्पल को। नेक्स्ट है कंदारिया महादेव टेम्पल। तो कंदारिया महादेव टेम्पल, जिसका अर्थ होता है गुफा के महान भगवान, भारत के मध्य प्रदेश में खजुराहो में पाए जाने वाले मध्यकालीन मंदिर समूह में सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत हिंदू मंदिर है ये कंदारिया महादेव टेम्पल। नेक्स्ट है ऐरातेश्वर मंदिर। ऐरातेश्वर मंदिर कहाँ है? ये भी तमिलनाडु के तंजावुर जिले के कोनम में स्थित द्रविड़ वास्तुकला का एक हिंदू मंदिर है। तो ऐरातेश्वर टेम्पल को किस स्टाइल में बनाया गया है? तो द्रविड़ स्टाइल में बनाया गया है। ओके, जो चोल सम्राट थे राज राजा द्वितीय, उनके द्वारा 12वीं शताब्दी में बनाया गया यह हिंदू मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। तो ये ऐरातेश्वर जो टेम्पल है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, और इसको किसने बनवाया था? चोल राजा राज राजा सेकंड ने। उसके बाद है रमप्पा टेम्पल। रमप्पा टेम्पल ये भी जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है। 2021 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को के लिस्ट में, और इसे जो है रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और ये भारत के तेलंगाना में स्थित हिंदू भगवान शिव को समर्पित एक ककातिया शैली का हिंदू मंदिर है। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। उसके बाद आता है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। ओके, तो ये जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। ओके, खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है। तो ये हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है। ओके, और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है ये जो मंदिर है ये किस शैली में है? तो नागर शैली की स्थापत्य शैली में ये बनाया गया है। और अधिकांश खजुराहो मंदिर जो है वो चंदेल वंश द्वारा 885 से लेकर 1000 ईस्वी के बीच बनाए गए थे। तो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स आपको कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है टेम्पल्स वाले टॉपिक का पूरा कंप्लीट रिवीजन किया है। और मुझे लगता है कि मैंने आपको टेम्पल से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस का यहाँ पर रिवीजन कराया है और एक्सप्लेनेशन भी आपको मैंने साथ में दिया है। अब कोई भी स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से रिवीजन कर लेता है विथ एक्सप्लेनेशन, तो टेम्पल्स वाला टॉपिक से तो एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, इतना मान के आप चलिए।
तो कैसा रहा आज का क्लास, रिवीजन आपका कैसा रहा आज के क्लास का, ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो आज का क्लास काफी ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर टेम्पल से रिलेटेड उनको सारे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो करवाए गए हैं। ओके, इससे बाहर आने की चांसेस बहुत कम है। इससे ज्यादा टेम्पल्स आप ऐसे अगर टेम्पल्स अगर आप पूरा भारत का देखेंगे तो 500 600 से भी ज्यादा टेम्पल्स है, तो क्या उतना याद हो पाएगा क्या? ये जितने टेम्पल्स हैं ये समझिए सारे एग्जाम को कवर करेगा। ओके, रिसेंट के भी ऐड हैं इसमें। रिसेंट में देखिए टेम्पल्स ऐसा टॉपिक है ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं एक चीज को लेकर, कि जैसे कि टेम्पल्स जो है इससे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता है। जैसे मान के चलिए एमटीएस के अगर 30 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं तो इससे जो है कम से कम 10 से 12 शिफ्ट में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ओके, और जो 10 से 12 क्वेश्चन आएगा वो जो मैंने आपको कराया वहीं से आएगा, क्योंकि इसमें रिसेंट वाले प्रीवियस वाले सब ऐड हैं। तो पहले तो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, रिवीजन हुआ या नहीं हुआ, टेम्पल्स से आपको कुछ नॉलेज मिला कि नहीं मिला, ये आप जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। ओके, तो ऐसे ही चलने वाला है क्लास। अब कल का जो टॉपिक है मेडिएवल हिस्ट्री के मस्ट डू 200 एमसीक्यू क्वेश्चन का, तो ये 200 एमसीक्यू जब आप करेंगे तो आपका पूरा मेडिएवल हिस्ट्री का रिवीजन हो जाने वाला है। ये भी आप मान के चलिए, समझ गए? तो इसी तरीके से अभी लास्ट टाइम पे आपका रिवीजन होने वाला है एमसीक्यू के माध्यम से। चलिए तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।